अस्सलामुअलैकुम। आई एम टीचर मोहम्मद तैयब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको 10th क्लास बायोलॉजी के मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाला हूँ अकॉर्डिंग टू दी पेयरिंग स्कीम। डियर स्टूडेंट, जैसे ही मेरे पास पेयरिंग स्कीम आई है तो मैंने उसके मुताबिक ही आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाला हूँ। और इस पेयरिंग स्कीम को आप पहले समझें, फिर आपको मैं लाइव प्रूफ दिखाता हूँ जो बोर्ड की ऑफिशियल पेयरिंग स्कीम कैसे होती है। पहले इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है। फिर आपको मैं दिखाता हूँ, प्रूफ भी दिखाता हूँ, क्योंकि आप प्रूफ ज़्यादा मांगते हैं, ठीक है। तो नो इशू, मेरे पास जैसे ही वसूल हुई है तो मैं आपको भी दिखाता हूँ। पहले इस चीज़ को समझिए, आपके जो बायोलॉजी का लॉन्ग पोर्शन होता है ना, उसमें क्वेश्चन नंबर आपके पास, मैं थोड़ा सा पेपर भी दिखा दूँ आपको ताकि समझ लगे। ये क्वेश्चन नंबर जो 5 होता है, चाहे उर्दू मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। एक अलिफ पार्ट होता है यानी ए पार्ट होता है, दूसरा बे पार्ट होता है बी पार्ट, ओके। तो ये टोटल 9 नंबर के हो जाते हैं। अब आप 5वां सवाल करेंगे तो अलिफ जोज और बे जोज दोनों करेंगे तो एक लॉन्ग क्वेश्चन पूरा होगा, ठीक है। इसी तरह 6वां भी 7वां भी। अब मसला यहाँ पर जो पेयरिंग स्कीम बताई गई है ना, उसके मुताबिक ऑफिशियल पेयरिंग स्कीम मुझे अभी भी वसूल हुई है, तो मैंने इसके मुताबिक ही लॉन्ग भी लिखे हुए हैं। पेयरिंग स्कीम समझ लें, पेयरिंग स्कीम भी आपको मैं लाइव दिखाता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद आप डिसाइड कर लिए कौन से चैप्टरों के आपने करने हैं कौन से नहीं। मैंने सारे चैप्टरों के लिखे हुए हैं, लेकिन वही लिखे हैं जो आने हैं, कन्फर्म आने हैं। देखिए, जब आप अगर आप चाहते हैं कि हम क्वेश्चन नंबर 5 अटैम्प्ट करें तो आपको चैप्टर नंबर 10 से एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है, ठीक है। और दूसरा जो चैप्टर आपके पास है चैप्टर नंबर 12, इससे बी पार्ट आना है, तो ये आपका एक लॉन्ग मुकम्मल हो जाएगा, ओके। अब जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 लॉन्ग के अकॉर्डिंग होगा ना, उसमें एक चैप्टर नंबर आपको 11 करना पड़ेगा, दूसरा चैप्टर नंबर 13 करना पड़ेगा। तो ये एक लॉन्ग आपका इजीली अटैम्प्ट होएगा। दूसरा दूसरा लॉन्ग हो गया, ऐसे समझ लें क्वेश्चन नंबर 6। अब अगर आपने क्वेश्चन नंबर 7 अटैम्प्ट करना है, आपने 2 लॉन्ग के हवाले से अटैम्प्ट करने हैं। मैं आपको बताता हूँ, आप अपनी मर्जी से कर लीजिएगा। ये लॉन्ग मैंने वही लिखे हुए हैं जो आने हैं, जिनका 100% चांसेस है, कन्फर्म आने हैं ये। अच्छा देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 अगर आपने अटैम्प्ट करना है ना लॉन्ग के हवाले से, चैप्टर नंबर 17 और 18 आपको करना होगा। तो ये थी पेयरिंग स्कीम। अब मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ कि पेयरिंग स्कीम कैसे होती है बोर्ड की तरफ से। ये देखें, ये मुझे मसूल हुई है अभी तकरीबन थोड़ी देर पहले मसूल हुई। अब हमारा टॉपिक है ना बायो का, ये कंप्यूटर की भी है, फिज़िक्स की भी है, बायो की है, मैथ की है, पाक स्टडी की है। मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा, आप पहले जस्ट इसको देखें, बायोलॉजी को देखें। ये देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। ये कहाँ से उसने पूरा करना है? क्वेश्चन नंबर 5 जो है, एक लॉन्ग इसका पार्ट आएगा 10 चैप्टर से, दूसरा आएगा 12 से। अब 6 क्वेश्चन कहाँ से पूरा करेगा? 11 और 13 से, ठीक है। अब 17 18 कहाँ से पूरा करेगा? क्वेश्चन नंबर 7 17 18 चैप्टर से पूरा करेगा। आई होप आपको समझ लग चुकी होगी इस चीज़ों की। स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपको दिखा दी, ये ऑफिशियल पेयरिंग स्कीम होती है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ भी क्लियर करूँ, ये जो पेयरिंग स्कीम होती है इसको देखा करें किस तरह है। हर बंदा ये अपनी बना लेता है, लेकिन ये ऑफिशियल आई हुई है। कैसे ऑफिशियल आई हुई है दिए, ये देखें, गौर करें ऊपर। ये यहाँ पर इस पेयरिंग स्कीम में लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है, पेयरिंग स्कीम ऑफ ऑल बोर्ड्स एसएससी एग्ज़ाम 2026 क्लास 10, मतलब 10वीं क्लास की है। ये ऑफिशियल बोर्ड की तरफ से ही बनाई गई है, ठीक है। ये जो है ना, जिसमें ये जो जो चीज़ें पेयरिंग स्कीम में बताई गई, इसी तरह ही शॉर्ट लॉन्ग हर चीज़ ही इसी के अकॉर्डिंग आनी है, कन्फर्म। ये 100% ऑथेंटिक है, ओके हो गया। अब मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से थोड़ा सा गाइड करूं। देखें, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 करना है ना, तो इसमें चैप्टर नंबर 10 तो आसान है, लेकिन चैप्टर नंबर जो 12 है ना, ये तो आपको नथ पा के रख देगा, सीधी सी बात है, क्योंकि इसमें लेंथी चैप्टर है ये वाला। इसमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर मेरा मशवरा माने तो आप क्वेश्चन नंबर 6 अटैम्प्ट करें और 7 अटैम्प्ट करें। इसमें चैप्टर नंबर 11 भी इजी है, इतना टफ नहीं है, थोड़े थोड़े सवाल हैं इसके लॉन्ग। चैप्टर नंबर 11 और 13 ये करें, और चैप्टर नंबर 17 और 18 करें। वैसे मैंने हर एक के लॉन्ग लिख दिए हैं, जो आपको बेहतर लगे वही कर लीजिएगा। मैं आपको पहले अपना मशवरा ये दूंगा, क्वेश्चन नंबर 6 आप अटैम्प्ट करें, क्वेश्चन नंबर 7 अटैम्प्ट करें। इन 4 चैप्टरों के लॉन्ग भी मैं आपको बताता हूँ। बाद में 10वें और 12वें के भी बता दूंगा, जो आपको बेहतर लगे, जो अच्छे तरीके से याद हो जाए आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की। आपके पास है चैप्टर नंबर 11। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ना, यही आने हैं, कन्फर्म है, आपको बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द किडनी, गुर्दों का फेल बयान करें। अब इसकी जगह पे दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है,
इन यूरिन फार्मेशन एक्सप्लेन द फेज ऑफ द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब ये जब आप कर लेंगे ना इसका फंक्शन, तो अगर ये ना आए तो ये आ जाए, तो दोनों इसकी अंदर ही हैं। पेज नंबर इसका जो है 24 है, ठीक है, आपको ताकि आसानी से मिल जाए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की साख्त बयान करें, ये पेज नंबर 23 पे है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है इस चैप्टर का अहम तरीन, डिस्क्राइब द ऑस्मो रेगुलेशन फंक्शन ऑफ द किडनी। ये पेज नंबर 25 पे है, बड़ा अहम तरीन है, गुर्दे का ऑस्मो रेगुलेशन फंक्शन बयान करें, ठीक है, काम बयान करें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 4 है 11वें चैप्टर का, एक्सप्लेन हाउ डू प्लांट्स रिमूव एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द बॉडी। अब डेयर स्टूडेंट्स अक्सर यहाँ पर थोड़ा सवाल चेंज हो जाता है। ये 19 सफ़े नंबर पर है। बाज़ औक़ात वो कहता है कि पौधे किस तरह इजाफी पानी अपने जिस्म से बाहर निकाल देते हैं। बाज़ औक़ात वो ये पूछ लेता है पौधे कैसे इजाफी पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने जिस्म से बाहर निकालते हैं। ये दोनों तरीक़ों से देख लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा रिपीट ये हो चुका है। ओके, आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स विच इनेबल द ज़ीरोफाइट्स टू लिव इन ड्राई इन्वायरमेंट। यानी वो क्या खसूसियात है जो ज़ीरोफाइट्स को खुश्क ज़मीन में, खुश्क साली में रहने के लिए काबिल बनाती हैं, ठीक है। ये पेज नंबर आपके पास 20 पे। अगला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, हाउ डज स्किन एंड लंग्स वर्क फॉर द होमोस्टेसिस इन ह्यूमन बॉडी। किस तरह जिल्द और फेफड़े इंसानी जिस्म में होमोस्टेसिस का काम करते हैं। यानी बाज़ औक़ात ये दोनों का पूछ लेता है, बाज़ औक़ात स्किन के अबाउट पूछ लेता है, स्किन कैसे इंसान का दर्जा बरकरार रखने में मदद करती है। ये दोनों ही जब कर लेंगे तो हो जाएगा। ओके, इस चैप्टर का अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक, 7वां है, राइट अ नोट ऑन किडनी स्टोन। गुर्दे में पत्थरी पर बहस करें। गुर्दे में पत्थरी से क्या मुराद है। ये तो डेयर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 11 से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, इनको लाजमी तैयार कीजिएगा। चैप्टर नंबर आपके पास 13 है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, बड़ा अहम तरीन चैप्टर है, इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है, समझिएगा ना साथ साथ। डिफाइन द बोन एंड द एक्सप्लेन इट्स वेरियस पार्ट्स। हड्डी की तारीफ करें, बोन की तारीफ करें, इसके मुख्तलिफ पार्ट्स की वजाहत भी करें। ये पेज नंबर आपको 58 पे मिल जाना है, ठीक है। मैंने पेज नंबर भी लिखे हुए हैं ताकि आपको इजीली मिल ही जाए वहाँ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है आपके पास, व्हाट इज़ कार्टिलेज, आल्सो एक्सप्लेन द टाइप ऑफ द कार्टिलेज। यानी कार्टिलेज की तारीफ करें, इसकी मुख्तलिफ अक़साम की वजाहत करें। अब डेयर स्टूडेंट्स ये एक ही पेज पर हैं, अगर ये दोनों कर लें तो बाद करने में डिफरेंस पर भी नहीं पूछा जाता, लेकिन ज़्यादातर अलग अलग पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है इस चैप्टर का हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है, वह डिफाइन द स्केलेटन एंड एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन। स्केलेटन सिस्टम की वजाहत करें, तारीफ़ करें, ऐसे समझ लें, इसकी तारीफ़ करें, इसके अज्जा की वजाहत करें, इसके कंपोनेंट्स यानी इंसानी जिस्म जो स्केलेटन सिस्टम पर इंसानी जिस्म मुश्तमिल है, उसके कंपोनेंट अज्जा कौन से हैं उसकी वजाहत करनी है। ये पेज नंबर आपको 60 से 61 पे मिल जाना है। और इसका डायाग्राम जो है ना 61 पेज पे डायाग्राम आपने लाजमी बनाना है इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है जी आपके पास इस चैप्टर से, डिफाइन द आर्थराइटिक्स एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप। आर्थराइटिस की तारीफ़ करें, इसके अक़साम की वजाहत करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जी इस चैप्टर से आपके पास, डिफाइन जॉइंट्स। अच्छा, जॉइंट्स की डेफिनेशन करें, एक्सप्लेन इट्स टाइप, इसकी डेफिनेशन करनी है, इसकी टाइप की आपने थोड़ी थोड़ी वजाहत कर देनी है, सिंपल वर्डिंग में चाहे कर दें, चाहे 2 से 3 लाइनों में हर एक की कर दें। ये पेज नंबर आपके पास 62 पे है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, एक्सप्लेन दी एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म की तारीफ़ करें या इसकी वजाहत करें एग्जाम्पल के साथ। ये आपको मिलना है 63 सफ़ा नंबर पर। अब डेयर स्टूडेंट इन 2 सवालों का बड़ा कम्बिनेशन रहता है। अगर ये एंटागोनिज्म के ना पूछे तो बाइकेप्स एंड ट्राइकेप्स विद एंटागोनिज्म, ये एक ही है दोनों सवाल। जब आप ये करेंगे ना आपको एक ही है दोनों सवाल, इसके मुतलक भी लॉन्ग अक्सर पूछा होता है, दोनों ही एक ही पेज में है। ये 63 पे है, ये 64 पे है, थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। ये थे चैप्टर नंबर 13 के। मैं आपको अपने तरीके से बता रहा हूँ, आपको जो चैप्टर मुनासिब लगे, लेकिन करने आपने स्कीम के मुताबिक है। चैप्टर नंबर आपके पास 17 है। इसमें देखें पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या है, एक्सप्लेन इट्स टाइप। फर्मेंटेशन क्या है, इसकी अक़साम बयान वजाहत के साथ बयान करें। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा गौर रखिएगा, यहाँ पर अक्सर ये पूछ लेता है, अगर ये सवाल ना आए, अल्कोहलिक और लैक्टिक फर्मेंटेशन इसकी जो है ना, इसके मुतलक भी पूछा होता है अक्सर, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं 140 पेज पे, ये भी आप साथ देख लीजिएगा। राइट डाउन द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग
फर्मेंटर, फर्मेंटर के इस्तेमालात के फ़वाइद लिखें। ये पेज नंबर 143 पे है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग की अचीवमेंट बयान करें। अच्छा डियर स्टूडेंट, इसका बड़ा कंपटीशन रह जाता है 2 सवालों का। जेनेटिक इंजीनियरिंग की अचीवमेंट पूछ ले, अगर ये ना पूछे तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्ट भी कर लीजिएगा। अच्छा बाद औक़ात ये भी सवाल पूछा होता है उसने लॉन्ग में, जेनेटिक इंजीनियरिंग ने हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या किरदार अदा किया है, ये भी आ सकता है। ठीक है। अच्छा ये ज़्यादातर ये पूछे गए हैं वैसे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, फर्मेंटर एक्सप्लेन कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन, यानी फर्मेंटर की तारीफ़ करें, इसकी जो अक़साम है ना कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन, इसकी वजाहत करनी है। इसकी तारीफ़ करें, इसकी वजाहत कर देनी है आपने। ठीक है। कंटिन्यूअस फर्मेंटर, ये पेज नंबर 143 पे है ये भी। उसके बाद इसका अगला क्वेश्चन है आपके पास, राइट आ नोट ऑन सिंगल सेल प्रोटीन। बड़ा अहम तरीन सवाल है ये, बड़ा अहम। लास्ट वन इस चैप्टर का क्वेश्चन है जी आपके पास, डिफाइन द बायोटेक्नोलॉजी फील्ड ऑफ द मेडिसन एग्रीकल्चर। अच्छा उसके बाद यहाँ पर देखें, डिफाइन द बायोटेक्नोलॉजी। अब मुख्तलिफ तरीक़ों से यहाँ पर पूछा जाता है, एग्रीकल्चर में इसका क्या किरदार है, मेडिसन में इसका क्या किरदार है, या फिर इसका इंडस्ट्री में क्या किरदार है। ठीक है। इंडस्ट्री के मतलब ही पूछा जाता है। आप तीनों तरीक़े से कह लें, ज़्यादातर मेडिसन और ज़राअत में पूछा जाता है। साथ एक पैरा है इंडस्ट्री के अबाउट, इसका क्या किरदार है वो भी कर लीजिएगा अगर हो सके तो। ठीक हो गया। 18वां चैप्टर है आपके पास, 18वां। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये थोड़ा सा समझने वाला है, नार्कोटेक्स एंड मर्जीना। अच्छा ये नार्कोटेक्स की डेफिनेशन बयान करनी है, उसके बाद मर्जीना कहाँ से हासिल किया जाता है इसके मतलब, ये पेज नंबर 153 पे है। ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन है इसका, एक्सप्लेन द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अच्छा यहाँ पर एंटीबायोटिक किस तरह रेजिस्टेंस का काम करती है, ये पेज नंबर 155 पे है। ठीक है। उसके बाद इसका तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, एक्सप्लेन दी प्रिंसिपल यूजिंग ऑफ इम्पोर्टेंस मेडिसन ड्रग्स। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तिब्बी अद्वियात के कोई से 4 ज़राए लिखें। ये इन 2 सवालों का कंपटीशन बढ़ रहता है। इस सवाल को दोबारा समझिएगा। वो कह रहा है कि तिब्बी अद्वियात के इस्तेमाल का असूल लिखें। अगर ये क्वेश्चन ना आए तो तिब्बी अद्वियात के कोई से 4 ज़राए भी लिखें, ये भी आ सकता है। ये 152 पे मिल जाएगा आपको। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इस चैप्टर का आपके पास, हाउ बैक्टीरिया डिवेल्प एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक्सप्लेन इट। ये पेज नंबर आपको मिलेगा 155 पे। ठीक है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज़ मेंट बाय द ड्रग एडिक्शन एक्सप्लेन इट्स एसोसिएटेड विद प्रॉब्लम। अच्छा यहाँ पर वे पूछ रहा है कि ड्रग एडिक्शन किसे, यानी नशे की आदत से क्या मुराद है, इससे मुंसलिक मसाइल बयान करें। 154 पेज पे मिल जाना है। लास्ट वन आई थिंक इस चैप्टर का है हमारे पास क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछता है, डिस्क्राइब मूड ऑफ द एक्शन ऑफ द वैक्सीन। अब डियर स्टूडेंट, वैक्सीन के फ़वाइद भी पूछ सकता है, वैक्सीन के काम करने का तरीका यहाँ पूछा हुआ है। ये पेज नंबर 156 पे आपको इजीली मिल जाना है। डिस्क्राइब द मैकेनिकल ऑफ द ब्रीथिंग इन द ह्यूमन सिस्टम, ये पेज नंबर आपको 7 पे मिल जाना है। अगला क्वेश्चन है इसका, राइट अ नोट ऑन द एयर पैसेज वे, यानी इंसानों में गैसों के तबादले पर नोट लिखें। अगर ये ना आए तो ये भी पूछा जा सकता है, सवाल थोड़ा चेंज भी कर सकता है। इंसान में हवा के रास्ते पर नोट लिखें, या फिर इंसानों में गैसों के तबादले पर नोट लिखें। ये इसका पेज है 5। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राइट अ नोट ऑन द रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर, इंसानी निज़ाम तनफ़्फ़ुज़ की बीमारियां लिखें। ये पेज नंबर है आपके पास, कोई से 5 लिख लें, मुख्तसर लिख लें। पहले उनकी डेफिनेशन करें, फिर उनके सिम्टम्स कर लें, फिर उसके सोर्सेज वगैरह जो है वो कर लें, अगर ये करने हैं चैप्टर ये तो। ये पेज नंबर 11 में मिल जाएगा। हाउ प्लांट डू गैसियस एक्सचेंज एक्सप्लेन इट, पौधे गैसों का तबादला कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब 4 कंपोनेंट्स ऑफ द कोऑर्डिनेटेड एक्शन इन डिटेल। कोऑर्डिनेशन के 4 कंपोनेंट अज्जा तफसील से बयान करें। ये पेज नंबर 33 पे आपको मिल जाना है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ द फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म की तारीफ करें। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेगेटिव भी पूछा जाता है, पॉजिटिव भी पूछा जाता है। पेज नंबर 50 से 51 पे मिल जाने हैं आपको। अगला क्वेश्चन है आपके पास, राइट अ नोट ऑन द ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम पर नोट लिखें, पेज नंबर 40 पे मिल जाना है ये आपको। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ नोट ऑन दी रिफ्लेक्स आर्क एंड व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क। यहाँ पर पूछ रहा है रिफ्लेक्स एक्शन पर की इस पर नोट लिखना है,
उसके बाद ये पूछ रहा है रिफ्लेक्स आर्क क्या है, ये पेज नंबर 40 से 41 में मिल जाना है आपको। एंडोक्राइन सिस्टम, अच्छा एंडोक्राइन सिस्टम की तारीफ कीजिए, इस पर नोट लिखिए। ठीक है, ये पेज नंबर आपको 47 से 48 पे मिल जाना है। अगला वर्ड है, अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, स्पाइनल कार्ड पर नोट लिखें, ये पेज नंबर 38 से 39 पे मिलेगा। न्यूरॉन डिस्क्राइब देयर टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, न्यूरॉन की तारीफ करें, इसका काम करने के तरीके की वजाहत करें इसकी बुनियाद पे। क्वेश्चन है, इसको देख लें। एक्सप्लेन द लोकेशन एंड द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस एंड द मेडुला ओब्लांगेटा इन ह्यूमन ब्रेन, ये आपको मिलेगा 37 से 38 पर। अगला क्वेश्चन है जी आपके पास, राइट रूल ऑफ एडिनल ग्लैंड इन ह्यूमन सिस्टम, ये आपको मिल जाएगा 49 सफ़ा नंबर पर मिल जाना है ये। ठीक है, 10 क्वेश्चन है इस चैप्टर का। राइट टू डिसऑर्डर ऑफ द आई एंड देयर क्योर, इंसानी आँख की 2 बीमारियां लिखी और उनका इलाज, 144 पे मिल जाना है आपको। लास्ट वन इस चैप्टर का है डिसऑर्डर ऑफ द नर्वस सिस्टम, इंसानी नर्वस सिस्टम की बीमारियां लिखें। तो डियर स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल थे जो मैंने आपको बता दिया। अब आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो स्कीम के मुताबिक करना चाहें जो चैप्टर कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।